बहुत समय पहले की बात है। लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली, विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास अपार धन, दौलत और शक्ति थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। रावण हर दिन भगवान की पूजा करता था। वह घंटों तक शिव मंत्रों का जाप करता और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करता था। उसके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना। एक दिन रावण ने निश्चय किया कि वह ऐसी घोर तपस्या करेगा जिससे देखकर स्वयं महादेव भी प्रसन्न हो जाएगा। रावण एक निर्जन स्थान पर गया और वहां उसने भगवान शिव का ध्यान लगाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, फिर महीने और वर्ष बीतते गए। तेज धूप, बारिश और ठंडी हवाएं भी रावण की तपस्या को नहीं रोक सकी। रावण लगातार पुकारता रहा, हे महादेव कैलाशपति, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे दर्शन दीजिए, मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। लेकिन भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे थे। रावण की तपस्या और भी कठोर होती गई। अंत में उसने अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया। उसकी इस अद्भुत भक्ति से तीनों लोगों में हलचल मच गई। तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव को अपने सामने देखकर रावण भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे आपके दर्शन मिल गए। मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव रावण की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए ताकि मैं वहां आपकी पूजा कर सकूं। भगवान शिव ने रावण को एक पवित्र शिवलिंग प्रदान किया और कहा, रावण, इसे लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसी मार्ग में धरती पर मत रखना। यदि तुमने इसे एक बार भूमि पर रख दिया तो यह वही स्थापित हो जाएगी। रावण ने शिवलिंग को अत्यंत श्रद्धा से उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रावण लगातार चलता जा रहा था। उसके मन में केवल महादेव का नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन रास्ते में एक कठिन परिस्थिति आ गई। रावण को बहुत जोर से लघुशंका की आवश्यकता महसूस हुई। वह परेशान हो गया। शिवलिंग को नीचे रखना मना था, लेकिन शरीर की आवश्यकता को रोकना भी कठिन हो रहा था। लोक मान्यता के अनुसार इसी समय भगवान विष्णु ने लीला रची। रावण को एक व्यक्ति दिखाई दिया। रावण ने उससे कहा, भाई, थोड़ी देर के लिए यह शिवलिंग अपने हाथ में पकड़ लो, मैं अभी वापस आता हूँ, इसे जमीन पर मत रखना। वह व्यक्ति शिवलिंग लेकर खड़ा हो गया। रावण ने जैसे ही वापस लौटा, उसने देखा कि शिवलिंग धरती पर रखा जा चुका था। रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण समझ गया कि अब महादेव की इच्छा कुछ और है। उसने वही भगवान शिव की पूजा की और सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। यदि आप यहाँ रहना चाहते हो तो मैं भी आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। मान्यता है कि यह स्थान आगे चलकर वैद्यनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब बात आती है कांवड़ यात्रा की, लोक मान्यताओं रावण को भगवान शिव के उन महान भक्तों में माना जाता है जिन्होंने गंगा जल से शिव का अभिषेक किया। कहा जाता है कि रावण गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए यात्रा करता था। इसी परंपरा को आगे चलकर कांवड़ यात्रा से जोड़ा गया। कांवड़ क्या है? दोनों ओर कलश या पात्र बांधकर कंधे पर उठाई जाने वाली यह पवित्र संरचना है, जिसमें भक्त गंगा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर तक जाते हैं। कांवड़ कहलाती है। सावन का महीना आते ही लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। कोई पैदल चलता है, कोई कठिन व्रत रखता है, कोई रास्ते में शिव का नाम जाप करता है। उनके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, बोल बम हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं मानी जाती, यह श्रद्धा, संयम, तपस्या और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भक्त अपने कंधों पर गंगा जल लेकर लंबी दूरी तय करते हैं और अंत में उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति देखते हैं। उसका अहंकार नहीं, रावण में उनकी बुराई थी, लेकिन उसकी शिव भक्ति अत्यंत गहरी थी। उसकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान मिलने के बाद भी मनुष्य को अहंकार से बचना चाहिए। महादेव सरल है, उन्हें महंगे आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची श्रद्धा चाहिए। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया उनका नाम भी भोलेनाथ को प्रिय है। इसीलिए जब कोई कांवड़ या कई किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करता है
तो उसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण की भावना होती है। तो आइए हम भी भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करना, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाना और अपने चरणों में सच्ची भक्ति देना। और अंत में पूरी श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।